नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। मैं हिमांशु शर्मा आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने के लिए आया हूं जिस जानकारी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि डरो या मरो, तड़फना तो है ही है। तो ये बात सुन करके बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आता है। बहुत सारे लोग हमेशा ये सवाल करते रहते हैं कि जो डेट्स आप देते हैं उन डेट्स के अंदर कुछ डेट्स के ऊपर कुछ भी नहीं घटित होता। मैंने पहले भी ये बात बार बार बोली है और ये बात अभी भी बोल रहा हूँ कि डेट्स आप लोगों को जो दी जाती है वो ये देख कर दी जाती है कि इन डेट्स के ऊपर घटनाएं घटित हो सकती हैं। जिन डेट्स के ऊपर घटित हो जाती है उन डेट्स के बारे में कोई नहीं बोलता, जिन पर नहीं होती उनके बारे में बोलते हैं। जब जापान में भूकंप आया तो भूकंप के लिए जो डेट दी गई थी 11/12 13, आप देखिए उसी डेट्स के मध्य में आया। लेकिन 15, 16, 17 जो दे रखी थी उस पे नहीं आया तो अच्छी बात है ना। नहीं आया तो परेशान क्यों हो रहे हैं इतने ज़्यादा। चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, इस बदलाव को जानने का प्रयास कीजिए। किसी और के ऊपर उंगली उठाने से पहले स्वयं के अंदर देखने का प्रयास कीजिए, जो आजकल कर नहीं पा रहे हैं। तो अब एक समय ऐसा आएगा जो हम लोग कितना ही रोए, कितना ही बिलके, लेकिन वो समय हम लोगों को तड़पाएगा ही तड़पाएगा। वो समय हम लोगों को हमेशा याद रहेगा। और इस समय के कालखंड के अंदर 2025 एक ऐसा साल होने वाला है जो उस कालखंड को जन्म दे रहा है। सारी बातें इस समय के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वो समय चल रहा है जिस समय के अंदर आपने और हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े विचित्र टाइम को देखा है। बहुत बड़े बड़े ऐसे समय को देखा है जो हम लोगों को केवल और केवल चारों ओर मृत्यु और हाहाकार मचाता हुआ दिखाई दिया। कोरोना का काल आप लोगों ने देखा। कोरोना के काल के बाद में रशिया और यूक्रेन का युद्ध आप लोगों ने देखा। गाजा पट्टी को ध्वस्त होते हुए आप लोगों ने देखा। गाजा के अंदर होने वाली लड़ाई आप लोगों ने देखी। हमास के अंदर होने वाली लड़ाई आप लोगों ने देखी। ईरान और इजराइल, मिडल ईस्ट के जलने वाली लड़ाई आप लोग देख रहे हैं। तो एक ऐसा विचित्र योग जो एक के बाद एक सभी देशों को अपनी चपेट में लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका और हमास आपस में भिड़े हुए हैं। फ्रांस, ब्रिटेन झुलस रहे हैं। चाइना प्राकृतिक प्रकोप के कारण मारा जा रहा है। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान खंडित हो चुके हैं। खंड विखंड हो चुका है इन देशों का। चल जरूर रहे हैं लेकिन हकीकत में जिस तरीके से चलने चाहिए थे वो नहीं चल रहे हैं। इतने बड़े बदलाव हमने पूरे विश्व के अंदर देखे और उसके बावजूद भी हम ये सोचते हैं कि हमने इस जीवन में हमने कुछ नहीं देखा और ना ही कुछ हो रहा है। ये छोटी मोटी घटनाएं हैं जो होती रहती है मेरे भाई। 2020 के बाद से जितने भी ये परिवर्तन हुए हैं, कब एक साथ होते हुए एक ही लाइन के अंदर दिखाई दिए, कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर किसी को पता हो। अन्यथा व्यर्थ में समय बर्बाद करने के लिए मत आइएगा, ये चैनल आप लोगों के लिए नहीं है। 2025 जिसकी झलकियां हम लोगों को 2024 के अंत में ही देखने को मिल गई थी। और हम लोगों ने ये देखा दिवाली के बाद का, मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का समय, जिसने बदलाव के उस घटनाक्रम को एक स्थितिक रूप देना शुरू कर दिया था जो 2025 के अंदर शुरू होने वाला था। 2025 के स्टार्टिंग से ही आप लोगों ने देखा कि एक्सीडेंट्स का योग प्रबल बना। हवाई दुर्घटनाएं एक साथ हुई। बड़े भूकंपों का योग बना जिसने कई जगहों के ऊपर तबाही भी मचाई। और यह घटनाक्रम 2025 को ही इतना महत्वपूर्णता क्यों दे रहा है, जबकि हम लोग ये सोचते हैं कि ये 2025 एक ऐसा साल है जो आराम से निकल जाएगा। बिल्कुल इसमें मृत्यु योग अवश्य बनेगा, लेकिन ऐसा मृत्यु योग नहीं बनेगा कि पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाए। लेकिन इस समय के अंदर ऐसे विचित्र योग जरूर बनेंगे जो शुरुआत दिखाएंगे उस अंत की
जिसके ऊपर ग्रहण का साया होता हुआ नजर आएगा। मतलब अगर मैं मार्च के महीने की बात करता हूं, सभी लोग मार्च की चर्चा कर रहे हैं, तो 29 मार्च को आप लोगों को पता होगा कि सूर्य ग्रहण लग रहा है। 29 मार्च को लगता हुआ सूर्य ग्रहण, और उससे पहले उसी महीने के अंदर एक और ग्रहण की उत्पत्ति मध्यस्थ में, जो ये दिखा रही है कि जब मीन राशि के अंदर ग्रह अपनी चाल को व्यवस्थित करना स्टार्ट कर चुके हैं, वो भी ग्रहण के प्रभाव में आ रहे हैं। और जब व्यवस्था हो चुकी होगी, त्रिग्रही, चतुर्ग्रही, पंचग्रही, षटग्रही युति बन चुकी होगी, तब भी वो उसी चाल के अंदर आते हुए दिखाई देंगे। मेजर प्लेनेटरी पोजीशंस, देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल, शनि अपनी वक्री चाल, मंगल अपनी वक्री चाल, मंगल का नीच का प्रभाव, राहु केतु सदैव वक्री, एक ही समय के अंदर 5 ग्रहों को वक्री चाल से चलते हुए अभी हम लोगों ने देखा थोड़े समय पहले। और अब एक ऐसा समय दिखाई देगा जो 2025 के प्रभाव को बिल्कुल बदल करके रख देगा। षटग्रह युति एक बार फिर से बनेगी और षटग्रह युति जो इस बार मीन राशि में बनेगी, मतलब काल पुरुष की कुंडली की आखिरी राशि के अंदर जो षटग्रह युति बनेगी, यह दिखाएगी उस राशि परिवर्तन को जिस दिन ग्रहण और काल पुरुष की कुंडली में शनि मीन के अंदर होंगे। मतलब पुरुष कुंडली के अंदर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। अब ये काल पुरुष की कुंडली में जो 7.5 की शुरुआत होगी, इससे अभिप्राय ये है कि ये 7.5 2032 के लास्ट क्वार्टर तक चलती हुई नजर आने वाली है। बिल्कुल लास्ट ही बीत जाएगा 2032 का। इसका मतलब ये होगा कि ये वो पिन पॉइंट वाला समय है जिसमें ग्रहण की उपस्थिति, शनिचरी अमावस्या, सूर्य ग्रहण, षटग्रह युति, इतने बड़े समय की उत्पत्ति जिसमें 8 ग्रहों की केतु के ऊपर दृष्टि, जिसमें षटग्रह युति के साथ साथ एक और ग्रह भी वहां पे सम्मिलित है, नेपच्यून, जो 7 ग्रहों के ऊपर योग बन रहे हैं। मतलब अगर इसको हम षटग्रही मांग रहे हैं तो वैदिक के अनुसार, लेकिन अगर हम मेदनी ज्योतिष की बात करते हैं तो मैं 3 प्लेनेट और भी कैलकुलेट करता हूं हमेशा, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। तो नेपच्यून भी इसी मीन राशि के अंदर प्रबल रूप से बैठे हुए हैं। तो ये वो समय होगा जिसमें बृहस्पति, आप देखिए कि अतिचारी चाल चल चुके थे 2019 के अंदर, और उसके बाद में कोरोना का कालखंड आप लोगों ने देखा, और अब फिर 2025 के अंदर बृहस्पति की अतिचारी चाल देखने को मिलेगी। अतिचारी चाल तत्वों के अंदर होने वाले बदलाव को दिखाएगी। और इस बार गुरु की ही राशि जो मीन राशि है उसमें शुक्र उच्च के होंगे, और शुक्र के तत्व के उच्च के होने से अभिप्राय है कि भोग विलास की वस्तुओं के अंदर आने वाला बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। गुरु के धर्म के कारण होने वाला बदलाव, धार्मिक उत्पाद हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और समय जो शुरू हो जाएगा वो दिखाएगा कि जैसे ही 29-30 मार्च निकलेगा, उसके बाद अप्रैल, मई और जून एक बहुत बड़ा विस्फोट क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। मतलब अगर मैं मानता हूं कि कई चीजें ऐसी होती हैं जिनकी स्टार्टिंग नियति के द्वारा पहले से निर्धारित होती है, तो ये वही समय है। ये वही समय है जो ये आभास नहीं होने देगा कि कौन सा व्यक्ति बचेगा और कौन सा व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होगा, या कौन सा व्यक्ति अपने जीवन को अच्छे से चलाएगा और कौन सा व्यक्ति रोता झुलसता हुआ, बिलखता हुआ नजर आएगा। तो इस समय के अंदर होने वाले प्रभाव दुनिया को विचित्र प्रकार के योग बनाते हुए नजर आएंगे। पॉलिटिकल सिचुएशंस भारत के अंदर बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आएगी। जियोपॉलिटिकल इश्यूज पूरे विश्व के अंदर क्रिएट होते हुए नजर आएंगे। जल तत्व की राशि पर ग्रहण का लगना, ग्रहण का प्रभाव जल के ऊपर पड़ना, इससे अभिप्राय ये है कि क्लाइमेटिकली पोजिशंस, ये कहिए कि क्लाइमेटिकल इश्यूज और समुद्री तट पे रहने वाले लोगों के ऊपर आने वाला प्रभाव इस ईयर और इससे अगले ईयर तक 2025, 2026, 2027 विकराल उपस्थिति दिखाता हुआ नजर आएगा। और जितने भी वाटर एलिमेंट, वाटर बॉडीज, वाटर रिलेटेड चीजें हैं, वो सभी विशेष तौर के ऊपर
प्रभावित होती हुई नजर आएंगी। और इस समय पर सावधानी रखने की सबसे ज्यादा आवश्यकता उन्हीं लोगों को है, क्योंकि 2025 का मार्च के महीने का मतलब है कि एक ऐसा समय जिसमें हम लोगों को संग्रह कर लेना चाहिए। हम लोगों को अनाज, हम लोगों को अपनी चीजें, हम लोगों को खाने पीने की चीजें, कुछ ज्यादा बड़े टाइम के लिए नहीं, लेकिन कुछ जैसे 1 महीने का राशन एक बारी में ला करके रख लिया, तो हम लोगों को संग्रह करके चलना चाहिए। क्योंकि आगे आने वाला बदलाव कब परिस्थितियों को, हालातों को विपरीत कर दे कोस्टल एरियाज के अंदर, नॉर्थ रीजन के अंदर, जो हम लोगों को परेशानियों के अंदर डाल दे, तो उसके लिए प्री प्लान्ड तैयारी हम लोगों के लिए होनी चाहिए। नेचुरल क्लेमिटीज से बचने के लिए खाना रहेगा, पानी रहेगा, बाहर पानी भरा हुआ है, कुछ भरा हुआ है, अपने घर के अंदर बैठ करके आराम से भोजन करके हम आराम से जीवन को दिखा पाएंगे। और इस चीज के ऊपर जो लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं, उन्होंने 2023 का वो विकराल दंड देखा होगा, जिसको जल प्रलय का स्वरूप हम लोगों ने देखा। 2024 ने भी भयंकर तबाही मचाई है, जिसने दिखा दिया कि नेचर की ताकत सबसे ज्यादा सामाजिक परिस्थितियों के ऊपर असर डालती है, और ये एक नए रिवोल्यूशन का भी काम करती है, जिसके अंदर पूरे के पूरे देश सम्मिलित होते हैं। मतलब इंडिया भी उससे अभिन्न नहीं था, इंडिया के अंदर भी बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई। तो अब ये वो समय है जिसके अंदर राजनीति काल के अंदर बहुत कठिन समय की उत्पत्ति होती हुई नजर आएगी। कार्यकाल के अंदर परेशानियां, डिसीजन मेकिंग करने में परेशानियां सभी देशों के बड़े बड़े लीडर्स के लिए मुसीबतें दिखाती हुई नजर आएगी। सरकारी तौर के ऊपर होने वाला बदलाव, एक टफ डिसीजन, एक ऐसा पब्लिक रिलेटेड डिसीजन जो परेशानियों का कारण बन जाए, पब्लिक और सरकार के बीच में कठिन परिस्थितियों का, कठिन विवादों का कारण बन जाए, देशों के मध्य के अंदर विवाद का कारण बन जाए, ये इस समय के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब तैयारी हम लोगों को करनी है, चीजें हम लोगों को देखनी है। और जिस प्रकार से आप देखिएगा कि एक बहुत बड़ी सिचुएशन हमारे सामने निकल करके आ रही है, खास तौर के ऊपर मैं राजनीतिक और आर्थिक मामलों को लेकर के वीडियो कल सुबह दूंगा आप लोगों को, क्योंकि इस खराब समय के अंदर क्या हम लोगों को पैसा अपने पास में रखना चाहिए, क्या हम लोगों को खाना अपने पास में रखना चाहिए, क्या हम लोगों को चीज़ें अपने पास में एकत्रित करके रखनी चाहिए, इसके बारे में सारी जानकारी मिलेगी। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया हो तो मेरे भाई तैयारी करने का समय है। कल फिर बताऊंगा जानकारी आप लोगों को। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को लगातार मिलते रहें। आज मेरे को यहीं पर इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।